मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और पवित्र आत्मा के वरदान जो है हम देख रहे हैं, और इसमें से कोई प्रभु की आंख बना हुआ है, कोई प्रभु का हाथ बना हुआ है, कोई प्रभु के पांव बने हुए हैं, कोई प्रभु के नाक, कोई प्रभु के लिए मुंह, कोई प्रभु के लिए जुबान, कोई प्रभु के लिए क्या क्या बना हुआ है। हम सब मिलके पवित्र आत्मा की देह है। पवित्र आत्मा अलग अलग रीति से अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और वो है एडमिनिस्ट्रेशंस, जिसका वर्णन पहला कोरिन्थियों 12वें अध्याय में आया है। कईयों को नेतृत्व करने का प्रभु ने दान दिया है। सब लोग जो है नेतृत्व नहीं कर सकते। मैं एक हॉस्पिटल में था, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, भारत के गिना चुने हॉस्पिटलों में से एक। मेरे बॉस ने जो है एक छोटे से जूनियर आदमी को हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट बना दिया। हमको कुछ तकलीफ हुई, लेकिन हमारे बॉस ने हमसे एक साथ कहा, देखें, या तो आप डॉक्टरी कर लें या आप सुपरिटेंडेंटशिप कर लें। यदि आप सुपरिटेंडेंट बन गए तो आपको सबको कंट्रोल करना है, और सुबह से जो चिल्लाना शुरू करे और फिर आकर के आप ओपीडी में बैठ जाएं और फिर वहां आकर के मरीजों को देखें तो वो गुस्सा मरीजों पे निकालने लगे। इसलिए ये संभव नहीं। और यदि आप मरीज को देखना चाहते हैं अच्छे से, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन लाइन छोड़ दें। और ये कंसेप्ट धीरे से सबको समझ में आया। और आज आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट एक अलग पार्ट होता है और डॉक्टरी एक अलग पार्ट होता है। और जो डॉक्टर दोनों क्षेत्र में आए वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है। वे एक क्षेत्र में सक्सेस हैं तो दूसरे में फेलियर है। प्रभु के क्षेत्र में भी एडमिनिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और यदि पास्टर से प्रचारक हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से अलग हो, और एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रचार करने में जो है मुश्किलात महसूस करते हैं। और जो दोनों में रखता है तो वो एक क्षेत्र में तो सही रहता, दूसरे में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और प्रभु का ये गुण जो है प्रभु के लोगों में प्रभु डालते हैं। और स्वयं प्रभु जब इस पृथ्वी पर थे, कई लोगों ने उन्हें अपना गुरु कहा, मास्टर कहा। और उसमें से एक मास्टर जो था वो खुद मास्टर था, लेकिन उसने मास्टरों के मास्टर को मास्टर कहा। उसका वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय, उसके पहली कुछ आयतें पढ़ रहा हूं मैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय पहली आयत से, फरीसियों में से निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया। खुद सरदार था, उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा, हे रब्बी। रब्बी मतलब गुरु। एक गुरु दूसरे को क्या कह रहा है, तू मेरा गुरु है, बड़ा है। और हम सब जानते हैं कि तू गुरु है, और ये गुरु होने का अधिकार तुझे किसकी ओर से मिला है, परमेश्वर की ओर से मिला। इसीलिए जो चिन्ह तू दिखा रहा है वो यदि परमेश्वर साथ ना हो तो कोई दिखा नहीं सकता। हमारा प्रभु यीशु मसीह गुरुओं का गुरु, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा जो है, सर्वशक्तिमान। प्रभु का ये गुण एडमिनिस्ट्रेशन जो है कलीसिया में, लोगों में प्रभु के एक गुण को प्रकट करता है। आए से विस्तार से
सो एडमिनिस्ट्रेशंस या प्रबंधन या प्रबंधक जो है प्रभु की आत्मा का एक गुण है, जो ग्रीक वर्ड कुबेरनेसिस से आया है, जिसका मतलब होता है हेंसमैन, जो प्रभु की ओर से दिया गया एक वरदान है कि कलीसिया में या किसी संस्था में जो तूफान है, जो डिफिकल्ट समय, जो कठिन समय, उसमें इस प्रकार के लोग जो है मददगार होते हैं। और जो है जैसा हमारा प्रभु स्वयं गुरु था, रब्बी था, और कई बार जैसे नीति वचन में लिखा गया कि विजय जो है, युद्ध में विजय बहुत सारे लोगों की सलाह से होती। सो एक सिंगल वन मैन शो नहीं, वरन एक टीम वर्क। और बाइबल इस बारे में बताती है। मूसा के लिए जो है बाइबल में कहा गया है कि प्रभु के निर्णय, प्रभु के नियम, प्रभु की चेतावनियां जो है लोगों को बताना, ये मूसा को कमीशन दिया गया। और मूसा जो है उन इस्राएलियों का लीडर रहा, लेकिन जब वो सुबह से शाम तक बैठा रहा तो उसके ससुर जित्रो ने उसको देखा और मूसा से कहा कि ऐसे तो तू भी और ये पब्लिक भी हार जाएगी, अपनी जिम्मेवारियां दूसरों को बांट। और मूसा ने अपने ससुर की ये बात सुनी और वो प्रभु के पास गया तो प्रभु ने कहा बिल्कुल ठीक है, तेरा ससुर ठीक बोलता है, और जो है अपने में से नामे पुरुषों को चुनो। और जब उन्हें चुना गया, मूसा ने उनके लिए दुआ करी तो पवित्र आत्मा से वे भर गए, वे अन्य भाषाएं बोलने लग गए। और नए नियम के कलीसिया में भी पतरस, याकूब, यूहन्ना कलीसिया के पिलर, स्तंभ समझे जाते, क्योंकि वे प्रभु की बातों को जानते थे। और हमने स्वयं प्रभु के जीवन में देखा है, प्रभु ने कहा है सर्वेंट लीडरशिप, जो तुम में लीडर होना चाहे वो तुम्हारा सर्वेंट बने। और प्रभु का ये गुण सब लोगों में जो है कहीं ना कहीं पाया जाता। आप किस प्रकार के जो है लीडर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या एक अच्छे चरवाहे के रूप में, एक अच्छे जो है प्रभु का दर्शन देखने वालों के रूप में। और ये इफिसियों की पत्री में कहा गया कि तूने सुना होगा अच्छा नेतृत्व जो है प्रभु की ओर से आता है, प्रभु के अनुग्रह से आता है। और प्रभु चाहता है कि उसके लोगों में जो है नेतृत्व का गुण आए। और प्रभु ने इस कड़ी में पौलुस को भी चुना, और पौलुस ने उसे ठहराया, पौलुस को प्रभु ने ठहराया कि वो अंधकार में जो है ज्योति लेकर के आए, और जो बातें युगों से छुपी थी उसको प्रकट करे। और ये प्रगटीकरण ही ज्योति लाना हुआ। आदम और हवा जो है पहला एडमिनिस्ट्रेशन, जब परमेश्वर स्वयं ने उनसे कहा कि आए आदम से को देखें कि वो किन किन वस्तुओं के क्या क्या नाम रखना है, और आदम ने जो जो नाम रखे वो नाम हो गए। और मूसा को जो है
नियम या व्यवस्था देने के लिए चुना और प्रभु यीशु मसीह तक जो है व्यवस्था और व्यवस्था और व्यवस्था, और क्रूस के बाद जो है वो मसीह के लोग जो है, और पौलुस तीतुस को लिखते हुए कहता है कि यही कारण था कि मैं तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि जो बातें रह गई हैं तो उनकी शिक्षा दे और उनको सही डायरेक्शन बता, और जैसा हम यहाँ देखते हैं कि एक व्यक्ति जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भला, परमेश्वर की आत्मा से भरपूर और बुद्धिमान हो, वो ईमानदार हो, वो जो है आत्मिक रीति से परिपक्व हो, और कलीसिया का अच्छे से मैनेजमेंट तब कर पाएगा जब अपने घर का मैनेजमेंट कर पाएगा। ये वो एडमिनिस्ट्रेटर मूसा से प्रभु यीशु मसीह तक जो है व्यवस्था का समय, और व्यवस्था के बाद में प्रभु यीशु मसीह के बाद में जो है अनुग्रह का समय। और पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 28वें आयत में लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन या लीडरशिप हालांकि नए नियम में सिर्फ एक बार आई, और वो ये कि प्रभु के लोगों की, प्रभु की भेड़ों की अच्छी रखवाली कर, मसीह में जो है कलीसिया की अच्छी रखवाली कर, और लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों अलग अलग चीज है। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो ये जरूरी नहीं, और एक एडमिनिस्ट्रेटर एक अच्छा लीडर हो ये भी जरूरी नहीं। और प्रभु चाहता है कि उसकी कलीसिया में जो है सब व्यक्ति जो है अपने आप में लीडर हो, लेकिन पहला फॉर्मूला सर्वेंट लीडरशिप का है। पहले दास बनना, पहले पांव धोना, पहले नम्र होना, पहले आज्ञाकारिता होना, पहले अनुशासन स्वयं में होना, तब जाकर के कलीसिया का जो है अच्छा नेतृत्व कर सके। और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो है मुश्किल समय में कलीसिया को, लोगों को, संस्थाओं को जो है आगे निकाल करके लिख रहे हैं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। धन्यवाद देते हैं कि आपकी आत्मा जो है मनुष्य के विभिन्न पहलुओं पर काम करती है, और विभिन्न मनुष्यों को जो आप स्वयं एक व्यक्तित्व है अलग अलग कार्य देती है, और कईयों को आपने एडमिनिस्ट्रेटर का जो है एक रोल दिया कि आपकी कलीसियाओं की अच्छे से अगुवाई। आदम को आपने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, आपने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, आपने राजाओं के द्वारा, दाऊद सुलेमान के द्वारा अपने लोगों की अगुवाई करी, आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें इस अनंत जीवन में बहुत सारी बातें बताई। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ऐसे लीडरों के लिए जो समय समय पर होते आए हैं, और जब से पृथ्वी बनी है तब से आप हमारे लीडर हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं, आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad.
Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.